नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शिवसेना के विधायक सुहास कांदे ने किया है बड़ा खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ खोली है पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पोल। आपके लिए बता दें कि सुहास कांदे ने एक बड़ा दावा किया है, बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे को पहले दी गई थी नक्सलियों की तरफ से जान से मारने की धमकी, और इसी के साथ सरकार की तरफ से यानी कि पूर्व एमवीए सरकार की तरफ से एकनाथ शिंदे को दी जानी थी Z+ सिक्योरिटी, और Z+ सिक्योरिटी देने के बजाय वर्षा हाउस से फोन कर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की सुरक्षा बढ़ाने से किया था इनकार। यानी कि ये बड़ा खुलासा किया गया है कि किस तरीके से एक तरफ एकनाथ शिंदे को नक्सलियों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है एकनाथ शिंदे की सुरक्षा को बढ़ाने की। ये बड़ा खुलासा जो किया है सुहास कांदे ने, इसी के साथ उन्होंने तमाम बड़ी चीजें भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये मेरे द्वारा किए गए खुलासे झूठे हैं तो इसका जवाब दें आदित्य ठाकरे। यानी कि आदित्य ठाकरे के ऊपर भी सीधा निशाना साधा गया है सुहास कांदे की तरफ से, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो भी सत्य मैंने बताया है अगर वो झूठ निकलता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये तमाम बड़ी बातें की गई हैं सुहास कांदे की तरफ से। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि सुहास कांदे ने ये भी कहा है एकनाथ शिंदे गढ़चिरौली जिले के संरक्षक मंत्री हैं, जो कि नक्सलियों का गढ़ है। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में ढिलाई बरती गई। नक्सली उनको मारने के लिए थाने तक पहुंचे थे। सुहास कांदे ने पूर्व पर्यटन मंत्री जहां एक तरफ निशाना साधा है आदित्य ठाकरे के ऊपर, तो वहीं खुलासा किया है कि किस तरीके से नक्सलियों को पहले सुपारी दी गई किसी की तरफ से, और वो नक्सली थाने तक भी पहुंचे थे एकनाथ शिंदे को मारने के लिए, उनकी जान लेने के लिए। पर इन चीजों में जहां एक तरफ कैबिनेट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया था एमवीए की तरफ से, पर वहीं उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया था फोन कर के एकनाथ शिंदे की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ सुहास कांदे ने जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे से जवाब मांगा है, और इसी बीच आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि वे उनका जवाब देने को तैयार हैं। मुंबई में ठाकरे परिवार के मातोश्री निवास के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। मनमांडे में आदित्य ठाकरे की शिव संवाद यात्रा है, और सुहास कांदे ने भी मनमांडे में शक्ति प्रदर्शन किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा खुलासा किया गया है शिवसेना के नेता और विधायक सुहास कांदे की तरफ से। और इसी पर और आपको जहां एक तरफ सुहास कांदे ने ये बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं पूर्व गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने भी कहा है सुहास कांदे की बातों में सच्चाई है। पूर्व गृह राज्य मंत्री शंभू देसाई की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि राज्य के गृह मंत्री एकनाथ शिंदे को Z+ सुरक्षा देने का फैसला लिया गया था, लेकिन वर्षा बंगले से फोन कर सुरक्षा बढ़ाने से मना किया गया था। यानी कि एक तरफ सुहास कांदे तो वहीं दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई का जो बयान सामने आया है, और उन्होंने भी इन चीजों के बारे में जानकारी दी है, और उन्होंने भी सेम वही बातें की हैं जो कि सुहास कांदे की तरफ से की गई हैं। और उन्होंने भी इन बातों का जिक्र किया है कि जो बातें सुहास कांदे की तरफ से की गई हैं उन बातों में सच्चाई है। यानी कि गृह राज्य मंत्री भी इन बातों को स्वीकार रहे हैं, जो कि पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं। और आज ये दोनों ही नेता एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हैं। जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे से इस पूरे प्रकरण को लेकर जवाब मांगा गया है, तो वहीं आदित्य ठाकरे की बौखलाहट भी सामने आई है। और उन्होंने कहा है कि हमारे लिए नेताओं के दरवाजे खुले हुए हैं, और जो गद्दार हैं वो वापस आए और हमसे इन तमाम मामलों पर बात करें। और इसी के बीच जब आदित्य ठाकरे से तमाम चीजों का जवाब मांगा गया सुहास कांदे की तरफ से, तो आदित्य ठाकरे ने कहा है कि गद्दारों में सही सवाल करने की हिम्मत नहीं है। पीठ पर खंजर घोंपकर शिंदे सीएम बन बैठे हैं। जिस उद्धव ठाकरे की सीएम के तौर पर कोविड से निपटने में कामयाबी के लिए दुनिया भर में तारीफ हो रही थी, उनसे अपने ही लोग क्यों नाराज हुए, अब तक ये समझ नहीं आया है। जिस तरीके से उन बातों का जवाब तो नहीं दिया गया है आदित्य ठाकरे की तरफ से, उन तमाम बातों को लेकर
जिन बातों पर निशाना साधा गया था सुहास कांदे की तरफ से, उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे जवाब दें कि कैसे एकनाथ शिंदे की जान को खतरा था, नक्सली उनसे जान से मारना चाहते थे, पर इन तमाम बातों के जवाब देने की बजाय आदित्य ठाकरे ने कोविड को लेकर तमाम बातें कही हैं और कहा है कि खंजर घोंपकर राजनीति की गई है तमाम विधायकों की तरफ से और एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। आपके लिए ये भी बता दें, कोविड को लेकर आज आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा किए गए कामों की विश्व भर में तारीफ हुई और आज उनके ही विधायक उनसे कैसे नाराज हो गए, ये बात हमारे समझ नहीं आई है। तो इसी को लेकर आज अगर जनता की बात करें, हम लोगों की बात करें कि किस तरीके से रहा था एमवीए सरकार का वो कार्यकाल जिस समय पर कोरोना ने दस्तक दी थी देश में। बात अगर हम 21 मार्च से लेकर करें और 2021 तक की बात करें, क्योंकि यही 1 से 1.5 साल था जिस समय पर सबसे ज्यादा महामारी का प्रकोप था और कोविड था। तो अब शुरुआती दिनों की बात करें तो सबसे ज्यादा कोविड के जो आंकड़े थे वो महाराष्ट्र में ही नजर आए थे और किस तरीके से पूर्व एमवीए सरकार विफल रही थी कोरोना को संभालने में, चाहे फिर हम बीएमसी की बात करें या फिर बात करें हम अस्पतालों की, कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आए हुए लोगों को रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर ही छोड़ दिया था एमवीए सरकार की तरफ से कि वो खुद ही वाहन करें और खुद ही अपने घर जाएं, जिसको लेकर देश भर की जनता ने कोसा था एमवीए सरकार को और तमाम टिप्पणियां की थी। और वहीं अपने वासी यानी कि उत्तर प्रदेश वासियों की मदद करने के लिए कदम उठाया गया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से। और आपके लिए ये भी बता दें कि जिस कोविड को लेकर आज आदित्य ठाकरे का कहना है, जो कि पूर्व पर्यावरण मंत्री भी हैं, और उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया है कि उद्धव ठाकरे यानी कि पूर्व उद्धव ठाकरे की तरफ से इतने अच्छे काम किए गए कि विश्व भर में नाम महाराष्ट्र का हुआ, महाराष्ट्र सरकार का हुआ। तो इस तरीके की चीजों को लेकर भी आज जनता अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रही है और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस रहे, एमवीए सरकार केसों को संभालने में असमर्थ रही, चाहे फिर वो कोविड का मामला हो या फिर बारिश के चलते किसानों की समस्याएं, किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया था एमवीए सरकार की तरफ से। बात अगर 2021 की भी की जाए तो किस तरीके से इस तमाम केसेस सामने आए थे कि ना ही तो जो शव थे उनको जलाने के लिए सही से व्यवस्था महाराष्ट्र में की गई थी और ना ही तो कोविड को रोकने के लिए कोई भी खासा स्टेप उठाया गया था एमवीए सरकार की तरफ से। और वही बात 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ऑक्सीजन से लेकर तमाम ऐसी बड़ी समस्याएं उभरती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोविड का प्रकोप चला और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े इन 1.5 सालों में दिखे कोविड के, चाहे फिर हम बात 2020 की करें या फिर 2021 की, पर उन्हीं चीजों को लेकर आज बयानबाजी की जा रही है महाराष्ट्र के पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की तरफ से। और वो ये कह रहे हैं कि जिन महाराष्ट्र की सरकार ने अपने लोगों को खुश रखा, विदेश तक उनकी मॉडल की तारीफ हुई, तो उनके विधायक उनसे कैसे नाराज हो गए। ये नाराजगी की बात जो आदित्य ठाकरे की तरफ से की गई है, ये इसीलिए की गई है क्योंकि एकनाथ शिंदे और तमाम जो उनके गुट के विधायक हैं, जिस दिन लगभग अब 1 महीना हो चुका है एमवीए सरकार को टूटे हुए और इन 40 विधायकों को एमवीए सरकार से अलग हुए, उद्धव ठाकरे से अलग हुए। बहाल अब उस एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ जो 40 से ज्यादा विधायक थे अब वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये बगावत भी शुरू हुई थी 22 जून से और अब 22 जुलाई हो चुकी है। किस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही है आदित्य ठाकरे और पल पल पर संजय राउत भी एमवीए की सरकार के गिरने के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर साधते रहते हैं निशाना। तो वही जहां एक तरफ आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि जो गद्दार विधायक हैं वो वापस आ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जनता के लिए एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब देखना अहम ये भी होगा कि जहां तमाम बड़े फैसलों पर मोहर लगाई गई है एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से, तो वहीं अगर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की जान को खतरा होने के बावजूद भी उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए मना कर दिया था और वर्षा से फोन किया था। जी हाँ, वर्षा वही जो कि सरकारी आवास था और उद्धव ठाकरे को मिला हुआ था और सरकार टूटने से पहले ही उन्होंने वर्षा को छोड़कर वो अपने मातोश्री में शिफ्ट हो गए थे, जिसको लेकर भी तमाम बातें सामने आई थी। वर्षा हाउस को लेकर अब खुलासा किया है, राज्य के गृह मंत्री ने खुलासा किया है और उनकी तरफ से भी इन चीजों का जिक्र किया गया है कि जो सुहास कांदे की तरफ से खुलासा किया गया है उनकी बातों में सच्चाई है और उन्होंने भी इन्हीं सेम बातों को रिपीट किया है और उन्होंने भी कहा है कि वर्षा से फोन आया था और एकनाथ शिंदे की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मना किया गया था उद्धव
उद्धव ठाकरे की तरफ से, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। इस पूरे प्रकरण पर अब जनता की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे के समर्थकों की, तो वो काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने जानते हुए भी खतरे में डाला था एकनाथ शिंदे की जान को। तो अब ये मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि इस पूरे बयान को लेकर क्या जवाब सामने आता है। एक तरफ पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, तो वहीं प्रेजेंटेड यानी कि अभी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। खैर, इस मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।